खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। भारत ने अपना एयर स्पेस जो है वो शुरू कर दिया है, पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। बड़ी खबर, भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। एक एक करके डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिल रही है। लेकिन अब एक और बड़ी जानकारी, भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय एयर स्पेस बंद, यानी कि कोई भी विमान पाकिस्तान से भारत नहीं आ पाएगा। 23 मई तक पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस बंद किया जा चुका है। आसमान में भी पाकिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है और भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें, बीते दिन अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो भारत सरकार की 4 हाई लेवल बड़ी बैठकें हुई हैं, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट की बैठक हुई थी। इन बैठकों के बाद ये माना जा रहा था कि कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये कदम जो है, ये तारीख तय की गई है 23 मई के लिए। सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय एयर स्पेस बंद हो चुका है। ये बड़ा कदम। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, 23 मई तक पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस को बंद किया गया है, बहुत बड़ा फैसला। और पाकिस्तान लगातार जो मीटिंग्स भी हो रही है, तमाम बड़े फैसले भारत की तरफ से लिए जा रहे हैं, उसको लेकर खौफ में है। देखिए, 2 बड़े फैसलों के जरिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। जो 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि पहला पाकिस्तान की ओर से जो एयर स्पेस है वो बंद किया गया था। एक यही चीज थी पाकिस्तान के पास जो वो कर सकता था, क्योंकि भारत ने कई स्ट्रैटेजिक मूव्स अभी तक लिए हैं कि चाहे अपनी एलओसी पर जो मजबूती है वो दिखाना हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक्सपोज करना हो। लेकिन अब पाकिस्तान को लेकर भारत ने जब स्ट्रैटेजिक मूव यहां पर लिया है, जो एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह है, एक भारत के अंदर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर और दूसरा पाकिस्तान को उसकी हेकड़ी जिस तरीके से देखने को मिल रही है उसका जवाब देने को लेकर। अब इसका असर पाकिस्तान पर क्या होने वाला है, क्योंकि एयर स्पेस भारत का बंद हो चुका है, तो उसकी अंतरराष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं, खासतौर पर जो पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया की ओर से जो फ्लाइट्स आती हैं, उनके लिए जो लागत है वो बढ़ने वाली है। और जो इस वक्त पाकिस्तान का एयरलाइन सिस्टम है वो पूरी तरीके से जो है वो खस्ता हाल में है, जिसकी वजह से कई अंतरराष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं और जो वहां पर फ्लाइट्स ऑपरेटर्स हैं, उनकी तरफ से फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। यात्री इस वक्त खासतौर पर जूझ रहे हैं, उनके लिए फ्लाइट्स जो है वो उपलब्ध नहीं है। और भारत ने खासतौर पर यह संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की नरमी नहीं बरती जाएगी। 23 मई तक के लिए अभी ये आदेश दिए गए हैं और पाकिस्तान के साथ आखिर आगे क्या कुछ जो है स्थिति रहती है उस पर यह निर्भर करेगा कि ये जो आदेश है ये आगे एक्सटेंड किया जाता है या फिर नहीं। और जिसकी स्थिति जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान को अभी लंबे रूट्स को, यानी कि जो फ्लाइट्स वहां से होंगी वो भारत के स्पेस को इस्तेमाल यहां पर नहीं कर पाएंगी। दरअसल लगातार एलओसी के ऊपर, ठीक है सुमित, आप लगातार 2 बड़े फैसले बता रहे हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान की हेकड़ी निकल रही है और पाकिस्तान अभी भी गिदड़ भपकी दे रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जानकारी देते हैं कि क्या भारत की तरफ से फैसले किए गए। भारत ने 23 मई तक पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया है। यह भी आपको बता दें कि एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान भी होगा, लाखों करोड़ों का नुकसान होने वाला है। एयरलाइंस को अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो एयर स्पेस इसको बंद करने के बाद अब लॉन्ग रूट अपनाना होगा। एयर स्पेस बंद होने से ईंधन की खपत और लागत जो है वो भी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान को नुकसान होगा। सभी यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें भी अब काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और इसी वजह से अब कंगाल पाकिस्तान और ज्यादा कंगाल हो जाएगा। यह भी आपको बता दें कि यात्रियों का यात्रा वापस काफी ज्यादा जो समय था वो भी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान की एयरलाइन से यात्रा अब विदेशी करेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा फैसला किया गया। पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान इस फैसले से होने वाला है। पाक एयरलाइन से यात्रा ना करने पर राजस्व भी पाकिस्तान का घट जाएगा, जिससे कि पाक को नुकसान होगा। पहलगाम में खूनी खेल खेलने वाले आतंकिस्तान को लगातार करारा जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान भले ही कितनी ही गिदड़ भपकी दे, लेकिन मोदी का टारगेट फिक्स है कि आतंकिस्तान को पनाह देने वालों का अंत जरूर होगा। पहले सिंधु नदी का पानी रोककर वाटर स्ट्राइक की गई, फिर यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी कर डिजिटल स्ट्राइक और अब एयर स्पेस बंद कर आर्थिक स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और उन्हें उसके देश वापस भेजने के बीच भारत ने पाकिस्तान की सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। भारत ने एयर मिशन को नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी कर दिया है और 23 मई तक
सभी पाकिस्तानी विमानों और एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस दौरान किसी भी पाकिस्तानी विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में एंट्री की इजाजत नहीं होगी, यानी पाकिस्तान रजिस्टर्ड कोई भी विमान या मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस में नहीं घुस सकता। मोदी सरकार ने अपने इस फैसले से आतंकियों को पालने वाले को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी का ये कदम पाकिस्तान को सीधे तौर पर आर्थिक रूप से चोट पहुंचाएगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब लंबे और घुमावदार रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। इससे उड़ानों की दूरी और समय बढ़ेंगे, ईंधन की खपत बढ़ेगी, परिचालन लागत में इजाफा होगा, यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने पाकिस्तान पर लगाम कसने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया वो था सिंधु जल समझौता स्ट्राइक, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। पानी पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बार फिर बैठक भी हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद थे। बैठक का एजेंडा सिंधु जल समझौते पर रणनीति को लेकर मंथन करने का था। पाकिस्तान में पानी की कमी से गृह युद्ध जैसे हालात दिखने लगे हैं। अब एयर स्पेस में नो एंट्री के जरिए आर्थिक स्ट्राइक भी हो गई है। पाकिस्तान के हालात को समझना मुश्किल नहीं होगा। सीधे तौर पर कहें तो भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से घुटनों पर ला दिया है। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को इतना भारी पड़ने वाला है, इसकी कल्पना इस्लामाबाद ने भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, पहलगाम हमले पर भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों में बातचीत हुई। एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से दो टूक कहा। पहलगाम के आतंकियों को सजा मिलकर रहेगी। जयशंकर ने कहा कि आतंकियों और उनके आकाओं और साजिशकर्ताओं को सजा देंगे। कल देर रात अमेरिका के विदेश मंत्री ने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, उसके बाद भारत के विदेश मंत्री से भी बात की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले पर भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों से बातचीत हुई। एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से दो टूक कहा। पहलगाम के आतंकियों को सजा मिलकर रहेगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों और उनके आकाओं को और साजिशकर्ताओं को सजा देंगे। कल देर रात अमेरिका के विदेश मंत्री ने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की, उसके बाद भारत के विदेश मंत्री से बात की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, पहलगाम हमले पर भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों में लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे भारत के जो विदेश मंत्री है जयशंकर हैं, उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से